डियर स्टूडेंट, रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 1/2019 का एग्ज़ाम डेट 29/1/2001 का सेकेंड सीटिंग में जो प्रश्न पूछा गया था उसमें मैथमेटिक्स के पूरे 30 प्रश्नों का विस्तृत हल इस वीडियो में एक एक करके देने वाला हूं। तो जिसका पहला प्रश्न स्क्रीन पे है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, साथ ही इसके ऑप्शन रहेंगे। तो देखते हैं पहले प्रश्न का आंसर। 500 का 50% बराबर 2500 का कितना। तो का की जगह पे गुना कर दीजिए। अगर खाली जगह के बाद मुझे यहाँ पे लाना है क्या आएगा, तो 2500 को दूसरी तरफ लाने पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये गुना में जुड़ा हुआ है। तो 2500 डिवाइड कर दीजिए तो 0000 कैंसिल, 55 25, नीचे 5, ये 5 तैंकी 50, ये 10% बचेगा। यानी खाली जगह पे हमें 10% आना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं रेलवे द्वारा जारी किया गया आंसर क्या था। यह 10% ही था, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। एक वस्तु को 2400 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है। उसी वस्तु को 2600 में बेचने जाने पर हुआ प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए 2400 में 20% का लाभ होता है तो हम क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस इसका जो होगा 2400 गुने 100, चूँकि लाभ हो रहा है तो 120 हो जाएगा। 100 में 20 जोड़ देंगे तो अब देखें 0 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, 20 गुने 100 करेंगे, ये 2000 इसका क्रय मूल्य। तो 2600 में जब बेचा जाएगा तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो लाभ 600 रुपया का होगा, जबकि इसका क्रय मूल्य 2000 रुपया गुने 100, यही इसका प्रतिशत लाभ होगा। तो देखें 00 00 अर्थात 2 तिया 6, 3 गुने 10 यानी 30% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे द्वारा जारी किया गया आंसर क्या था। इसमें भी 30% था, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। 53,736 में 7 के स्थानीय मान और आंकिक मान का योग कितना होगा। देखिए 7 यहाँ पर सैकड़े के स्थान पे है, यानी स्थानीय मान 700 और आंकिक मान कभी नहीं बदलता, 7 का 7 ही रहता है। तो इन दोनों का योग कह रहा है, तो 700 में 7 जोड़ेंगे तो 707 यानी 707 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर, 707 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। इतना का मान ज्ञात कीजिए। देखिए रेकरिंग 4 पे बिंदु देने का मतलब 4 बार बार आ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए मैं पहले विस्तृत रूप बता दे रहा हूँ। ट्रिक तो आप बहुत जगह देखे होंगे। x बराबर मान लीजिए इतना, तो अगर 10x की बात करें तो ये हो जाएगा 31.4 पर रेकरिंग। अगर इसको करते हैं 100x की बात करें तो 1 अंक और आगे खिसक जाएगा, यानी 314.4 पे रेकरिंग। अगर दोनों को माइनस करते हैं तो क्या होगा, 100x में से 10x माइनस करें, ये आ जाएगा 90x बराबर दशमलव के बाद 4 पे रेकरिंग। इसमें भी दशमलव के बाद 4 पे रेकरिंग, दशमलव के बाद वाला खत्म हो जाएगा, आगे बच जाएगा 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, और यहाँ पे 11 में से 3 हम माइनस करेंगे तो 8 2 283, यानी x बराबर 283/90, जिसे हम लिख सकते हैं 9 तिया 27, 270, 70 में से 13 जोड़ना पड़ेगा तो 83 आ जाएगा बटे 90। 3×13/90, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं रेलवे का आंसर, 3×13/90 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5।
कह रहा है कि y बराबर इतना है तो z का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए z देखिए यहाँ पे रखा हुआ, तो इसको सबसे पहले लेफ्ट साइड में हम लेके चले जाते, तो भाग में है तो आगे चला जाएगा तो गुना, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 + a पर पावर z और बाकी सबको दूसरे यानी x/y। अगर दोनों तरफ हम लॉग लगा दें तो क्या होगा, z आगे चला जाएगा, z log 2 + a बराबर log x/y। अब z का मान निकालना है तो ये गुना में है तो इसे आप दूसरी तरफ ले आइए, तो log 2 + a ये आ जाएगा। और इसे हम कर सकते हैं, बेस नहीं है तो e⁻x/y और log e⁻2 + a कर सकते हैं। तो यह ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, x/y, और ऑप्शन डी में है z का मान, जो कि सही आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। देखते हैं रेलवे का आंसर, बिल्कुल सही, log e⁻x/y और log e⁻2 + a। क्वेश्चन नंबर 6, पहली 15 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पहली 15 प्राकृत संख्या कौन कौन है, 1 से लेकर के 15 तक, ठीक है। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या कहलाता है। इसका समांतर माध्य निकालना है, मतलब पहले सबसे पहले अंकों का योग निकालना है। 1 से 15 तक का योग निकालें और उसे कुल कितनी संख्या है, 15 है तो 15 से में डिवाइड करना। तो 1 से 15 तक का योग का फॉर्मूला हम जानते हैं, n यानी अंतिम संख्या गुणे अंतिम संख्या प्लस 1/2, और चूँकि 15 से भाग देना है तो 15 से हम भाग दे दें, तो आ गया समांतर माध्य 8, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे द्वारा जारी किया गया आंसर क्या था, 8 था, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, सचिन 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से कार चलाते हुए एक निश्चित दूरी तय करता है और 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से स्कूटर चलाते हुए आरंभ बिंदु पर वापस लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल दशमलव के 2 अंकों तक ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्न को काफ़ी ट्रिक आपको पता होगा, आज मैं बताता हूँ कि एक निश्चित दूरी तय करता है। तो निश्चित दूरी मान लीजिए कुछ ऐसा मान लीजिए जिससे 80 और 50 से आराम से भाग लग जाए। तो मान लीजिए कि 80 और 50 का लगभग, अगर 400 में 80 से भी भाग लग जाता है, 50 से भी लग जाता है। मान लीजिए कि दूरी जो है यह 400 किलोमीटर की है। तो आप ये बताइए कि 80 किलोमीटर प्रति आवर की 4 से चलते हुए इसको जाने में कितना समय लगेगा। तो 8 × 40 यानी कि 5 घंटा जाने में लगेगा। अगर आते समय ये अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो इसको 8 घंटा का समय लगेगा। कुल मिलाकर के 5 और 8 13 घंटे का उसे समय लगेगा, ठीक। तो 13 घंटे में उसे कुल कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, तो 400 जाने का, 400 आने का, तो ये हो जाएगा 800 किलोमीटर। अब इसे भाग दे दें तो वही आ जाएगा 13 × 6 = 78, 2 13 7 और 13 × 5 = 65, 4 61.54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल होगा। दशमलव के 2 अंक तक निकालना था, निकाल लिए, क्योंकि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। रेलवे द्वारा जारी किया गया आंसर भी 61.54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, ये अकेला एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, वह 6 दिन उस कार्य को करता है और फिर बी से 24 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए, ए अकेला 30 दिन में पूरा करता है। अगर 6 दिन उसने काम किया
तो उसने पूरा कितना भाग काम किया, तो 6/30 भाग उसने काम किया। कहने का मतलब 1/5 भाग उसने काम कर दिया। तो शेष अब कितना भाग काम उसका बचा, 1 में से 1/5 घटा दीजिए तो 4/5 भाग काम बचा। इस काम को करने में उसे बी को लगा 24 दिन, यानी एक दिन में वो कितना भाग काम करता है, 4/5 गुने 24 भाग एक दिन में वो काम करता है, तो 4×6 = 24, अर्थात 1/30 भाग ये काम करता है। तो अब कह सकते हैं 1/30 भाग बी एक दिन में काम करता है, और ये एक दिन में कितना काम करेगा, क्योंकि 30 दिन में पूरा काम करता है, ये भी 1/30 भाग काम करता है। अगर दोनों की बात करें कि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/30 प्लस 1/30, इसको आप सरल कर दीजिए, 30, 1 + 1 2, 1/15 भाग काम करता है, अर्थात पूरा काम करने में इसको 15 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। यही पूछा जा रहा है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 15 दिन में करेंगे। देखते हैं रेलवे का आंसर क्या था। इसमें भी 15 बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर 3.17 को ये मानिए और 9.12 को बी मानिए, तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर दिया हुआ है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए मान रखने पे, ये भी मान रखने पे, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल। अब ऊपर आ जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए दोनों कैंसिल आउट, सिर्फ बच जाएगा 2, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर क्या था। इसमें भी 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। यदि साइन x बराबर इतना, कॉस इतना बराबर 1/2, जहाँ x और y धनात्मक न्यून कोण है। धनात्मक न्यून कोण का मतलब हुआ 0 से लेकर के 90 के बीच है, और x बड़ा है y से, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, ये हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। उसी तरीक़े से कॉस कितना डिग्री का 1/2 होता है, तो 1/2 जो होता है ये कॉस 60 डिग्री का होता है। तो इसमें देख लीजिए x माइनस y बराबर 60 और x प्लस y बराबर 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं दोनों का योग कर दें, y कैंसिल, 2x बराबर 120 डिग्री, 2 को दूसरी तरफ लेके चले जाएं तो आ जाएगा ये बराबर x बराबर 60 डिग्री। यही पूछा जा रहा है कि x का मान कितना होगा, तो ये 60 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर क्या था, 60 डिग्री, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11। यदि कॉट 35 डिग्री बराबर इतना हो तो इसका मान क्या होगा। देखिए इसमें tan 35 की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कह सकते हैं कॉट 35 दिया हुआ है, तो tan 35 हम निकाल लें। इतना बराबर हम लिख सकते हैं 1/cot 35 डिग्री। कितना हो जाएगा, कॉट 35 डिग्री का मान 2 - √3 है। कंजुगेट से गुना कर दें तो आ जाएगा 2 + √3। इसी से ऊपर भी हमें गुना करना पड़ेगा, 2 + √3 आ जाएगा 2 + √3। नीचे आ जाएगा a स्क्वायर
यानी 2 का वर्ग करेंगे 4 माइनस बी स्क्वायर 3 अर्थात 2 प्लस रूट 3। अब इसे देखिए 35 में अगर तोड़ें तो कॉट 55 डिग्री के बदले हम लिख सकते हैं tan 35 डिग्री। सभी को 35 डिग्री में बदल लें, ये आ जाएगा कॉट 35 डिग्री। तो अब ये व्यंजक आ जाएगा मेरे पास tan 35 का होल स्क्वायर प्लस कॉट 35 डिग्री का स्क्वायर। तो tan 35 का मान है 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस कॉट 35 के जगह पे 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। हल कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे 4, बी स्क्वायर की जगह पे 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस ए स्क्वायर की जगह पे 4, बी स्क्वायर की जगह पे 3 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2ab की जगह पे 4 रूट 3 यानी यहाँ पर माइनस 4 रूट 3। ये दोनों कैंसिल, तो आ जाएगा 4 3 7, 7 प्लस 7 14 आएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं रेलवे का आंसर क्या था। इसमें भी आंसर 14 था, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 128, 303 और 247 को विभाजित करने पे क्रमशः 4, 7 और 19 शेष बचता है। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, आने की एचसीएफ हमें ज्ञात करने की ज़रूरत है। किसका किसका हमें 128, 303 और 247 का ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे, 128 और 303 का पहले निकालें 2 बार, तो 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 1 25, 7 यहाँ पे 4, 47 आ गया। अब 128 में हम भाग देंगे तो यह आ जाएगा 2 बार लगेगा, 7 दूनी 14, 4 बाकी 1, 9, 4, 9 3 12, 47, 34, यह 3, 1, ये हो जाएगा 8 6 14, 8, कहीं गलती हो रहा है इसमें। हम्म 128 से हमें नहीं करना था, पहले इसे शेष को हमें माइनस करना पड़ेगा। 128 में जो हमें ये CF निकालना पड़ेगा, ये CF हमें निकालने की ज़रूरत, क्योंकि ये शेष बचता है। तो हमें 128 में से 4 माइनस करेंगे तो 124, 303 में से 7 माइनस कर दें तो 3 और 4 और घटाना पड़ेगा 296, और 247 में से 19 माइनस कर दें तो यह आ जाएगा 228। इतना का एचसीएफ निकालने की ज़रूरत है, वही संख्या होगा, क्योंकि शेष पहले घटाना है, यही गलती हो रहा था। अब देखें 124 और 296 से हम भाग देते हैं, 124, 296, तो 2 बार में लगाएंगे, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, 8,
8 में से 4 जाएगा, 4, 124, 2 बार लगाएंगे, 6, 9, 28, 48, एक बार 28 बच गया, शेष 20, 28, एक बार 20, अब 8 बचेगा, 20, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, कैंसिल आउट, और इन दोनों का 4 आ गया। अब 4 देखना है, 4 से 228 कट रहा है कि नहीं, और कट रहा है तो यही इसका एचसीएफ होगा, यानी यही इसका आंसर होगा 228। तो 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, पूरा पूरा कट जा रहा है, अर्थात जो आंसर आएगा वो 4 होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इतना और इतना को विभाजित करने पे शेष 4, 7 और 9, जब 4 से भाग देंगे तो शेष कब कितना बचना चाहिए, या तो 4 से 0 बचेगा, 4 से कम ही शेष बचेगा, 4 शेष, 7 शेष और 19 शेष नहीं बच सकता है। यानी कि अगर कहें प्रैक्टिकली यह प्रश्न गलत है। ठीक है, क्योंकि जब 4 से भाग देंगे तो शेष हमेशा जो है 4 से छोटा बचेगा, 4, 7 और 19 नहीं बचेगा। प्रश्न गलत है। देखते हैं रेलवे द्वारा क्या क्या कहा गया है आंसर में। इसमें 4 आंसर दिया गया है, तो एक बार आप भी देखिएगा। मेरे हिसाब से यह प्रश्न गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि 4 से जब हम भाग देंगे तो शेष हमेशा 4 से छोटा बचेगा, इससे ज़्यादा शेष नहीं बच सकता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। मिस्टर कुक ने एक पुस्तक 14% के लाभ में बेची। यदि उन्होंने इसे 5 रुपया 40 पैसा अधिक में बेचा होता तो उन्हें 20% का लाभ होता। उस पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए 14% लाभ में बेचा, यदि 5 रुपया 40 पैसा अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस देखिए 6% बराबर जो है वह 5 रुपया 40 पैसा के बराबर है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना होता है, ये 100% होता है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 5 रुपया 40 पैसा गुने 100/6, 6 नमा 54.9, और इसे 100 से गुना करते हैं तो 90 आ जाएगा। यानी इसका क्रय मूल्य जो है वो 90 रुपया है। जो प्रश्न पूछा गया है कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं रेलवे का आंसर कितना था। यह भी 90 रुपया है, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक चतुर्भुज के कोण 4, 9, 11 और 12 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का मान इनमें से किसके बराबर होगा। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग यह होता है 360 डिग्री। तो अगर योग करते हैं तो 4 9 4 13, 13 11 24, 24 2 26, 10 36, यानी 36 बराबर कह रहा है यह 360। तो एक इकाई बराबर 36 बराबर 360, यानी 1 बराबर 10। तो सबसे बड़ा जो है इसमें 12 है, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। सबसे बड़ा कोण जो होगा 120 डिग्री का होगा। यही प्रश्न में कह रहा है कि तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा, 120 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर क्या है था, 120 डिग्री ही था, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। इतना का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसे न्यूनतम या अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसमें साइन और कॉस दोनों है, तो किसी या तो साइन में ले आइए या नहीं तो कॉस में ले आइए, सभी एक ही पद में आना चाहिए।
तो और भी कई तरीके हैं, लेकिन देखते हैं एक और, मैं सिर्फ एक तरीका बताता हूँ। 4 साइन स्क्वायर थीटा और 5 कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, अब इन दोनों को एक साथ देखिए, कॉमन इसमें है 4, अंदर में बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं कि इतना बराबर 1, तो हम लिख सकते हैं 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस का मान जो होता है यह होता है 0 से लेकर के -1 से लेकर के 1 तक होता है, तो बीच में 0 भी आएगा, -1, 0 और 1 आएगा। तो अगर जब हम कॉस स्क्वायर की बात करें तो अगर माइनस रखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में, ये भी प्लस में। अगर 0 की बात है तो 0। तो हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान 0 से लेकर के 1 तक होता है, यानी कम से कम अगर निकालना है तो वह 0 ही होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा के बदले हम 0 कर दें, यानी 4 + 0 इसका न्यूनतम मान होगा। तो कह सकते हैं कि 4 इसका न्यूनतम मान होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखते हैं रेलवे द्वारा दिया गया आंसर 4 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 16, चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर घर में चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे बजट समान रहे। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए देखते हैं आसान सा तरीका। मान लीजिए कि पहले 100 रुपया में 100 kg चीनी मिलता था, ठीक है। अब जब दाम बढ़ गया है तो हमें 20% की वृद्धि होने पर, यानी 120 रुपया में 100 kg चीनी मिलेगा। तो अब ये देखिए कि अगर 100 रुपया ही हम खर्च करना चाहें तो कितना चीनी मिलेगा, जितना मिलेगा उतना ही खाएंगे। 100 रुपया में 100/120 गुने 100 kg चीनी मिलेगा। तो इसे काट दें, 5, 6, 50, 3, 250/3 इतना kg चीनी मिलेगा। तो हमें कमी कितना करना चाहिए, 100 kg में हमें कितना कम करना पड़ेगा, तो ये घटा दीजिए, 100 - 250/3 kg, यही भी आ जाएगा प्रतिशत में आंसर। तो कह सकते हैं 3 LCM ऊपर आ जाएगा, 300 - 250 kg, अर्थात 50/3 kg। अगर पूर्णांक में इसे बदलना है तो 16 - 48 250/3%, 16.2/3%, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर 16.2/3%। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करें। देखिए तिर्यक गुणा कर दें तो x गुने x, यह आ जाएगा x² बराबर √2401 गुने 6.25। तो इसका अगर वर्गमूल करें तो ये आ जाएगा 49 गुने 6.25। हम जानते हैं कि इसे लिख सकते हैं 49 को 7 और 6.25 को 2.5 इसका वर्ग। तो अर्थात x का मान आ जाएगा इतना। 7 गुने 2.5 कर लें, तो अगर गुना करना है तो 25 सत्ते 75 से 17.5 आएगा, इतना का वर्ग। 17.5 इसका आंसर होगा, x का मान जो प्रश्न में पूछा जा रहा है ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर 17.5। क्वेश्चन नंबर 18, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है।
वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है। कितने वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी? देखिए, अभी 1000 है, 1 बरस के बाद में इसका 10% बढ़ जाएगा, यानी कि 100 बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 1100। दूसरे वर्ष में इसका 10% यानी 110 बढ़ जाएगा और बढ़ करके हो जाएगा 121 यानी 1210। तीसरे वर्ष में इसका 10% यानी 121 बढ़ जाएगा और कुल हो जाएगी 1331, 1331 हो जाएगा, यानी कि 3 सालों में इसकी जनसंख्या बढ़ करके 1331 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। रेलवे का आंसर भी 3 था, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। इतना में 5 का स्थानीय मान क्या था? 5 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर। अब इसमें देखिए, हम जानते हैं कि अगर इसे स्थानीय मान में लिखना है तो 5 पे जितने अंक है 2, 4, 6, एक 7, तो हम कर सकते हैं 10 पर पावर 7, या सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पर 7 जीरो आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5 × 10⁻7, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। राम अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि श्याम अकेले उस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ये राम का 1 दिन का काम 1/20, श्याम का 1 दिन का काम 1/30 से दोनों का 1 दिन का काम योग कर दें तो आ जाएगा 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60, 3 दू 5, 12 पचे 60, 1/12 भाग एक काम 1 दिन में करता है तो पूरा करने में इसे 12 दिन लगेंगे। ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर क्या था। इसमें भी 12 दिन था, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21। 19 पर पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? इसे हल करने से पहले एक मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, अगर a + b का होल स्क्वायर निकालना हो तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? a² + 2ab + b²। अगर इसे हम भाग दें b से तो क्या होगा कि, या कहें a से भाग दें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन ये जो आएगा ये शेष के रूप में बच जाएगा। ठीक है, b² शेषफल के रूप में बच जाएगा। इसी तरीक़े से पावर चाहे जितना अधिक हो जाए तो इसे हम 19 को अगर 20 के टर्म में हम लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं 20 - 1 पर पावर 300 में सभी टर्म कट जाएगा और 20 से भाग देने पर, क्योंकि पहला टर्म 20 है, इस तरीके से, और इसका शेष जो बचेगा वह होगा, इसके बाद वाला टर्म जो है 1 और इस पर पावर ये 300 के बराबर होगा। तो 1 पर चाहे जितना भी पावर दें, 300 200, तो 300 बराबर 1 ही होगा, अर्थात इसका शेषफल 1 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। रेलवे का आंसर भी 1 है, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में खाली जगह की कमी हो जाएगी। देखिए, त्रिज्या मान ली कि पहले त्रिज्या थी 100
अब इसको 25% की कमी कर दिया गया यानी 75 कर दिया गया। तो पहला क्षेत्रफल इसका पाई आर स्क्वायर यानी पाई 100 स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल पाई 75 होल स्क्वायर इतना होगा, तो कमी इतना आएगा। तो प्रतिशत में दिया हुआ प्रतिशत कमी कितना होगा, पाई 100 स्क्वायर, यही होगा, ये प्रतिशत में आएगा। और इसे 100 से भी गुना करना पड़ेगा। कमी बटे कितना में कमी इंटू 100%। तो अब इसे हम सरल कर दें तो देखें पाई दोनों में कॉमन है, पाई कॉमन ले लें, यह आ जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 75 स्क्वायर, नीचे पाई 100 स्क्वायर इंटू 100%। पाई पाई कैंसिल। अब इसे सरल करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी यानी 175 इंटू ए माइनस बी, 100 में 75 माइनस करते हैं 25 बटे नीचे 100 का वर्ग यानी 100 गुने 100 और गुने 100%। 100 से 1 काट दें, 25 चौका 100 इतना, और 175 बटे 4 करेंगे तो देखिए 4 चौक 16, 4 दिया 12 और 75%, 43.75% आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर 43.75% है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है। देखिए पुत्री की 3 वर्ष पहले आयु 4 वर्ष थी, तो अभी आयु पुत्री की जो होगी 4 3 7 वर्ष होगी, पुत्री का अभी 7 साल होगा। अब कह रहा है कि पत्नी की आयु, कह रहा है पुत्री की आयु की 5 गुनी है, तो 7 गुने 5 7 5 35 वर्ष इसका पत्नी का आयु है। अब कह रहा है रवि की आयु उसकी पत्नी से 5 वर्ष अधिक है, यानी 35 + 5 ये रवि की आयु है, यानी 40 वर्ष रवि की आयु है जो प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो रवि की वर्तमान आयु कितना है, 40 वर्ष, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं रेलवे का आंसर 40 वर्ष ही है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 50 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या। मान लीजिए कि संख्याएं x और y है, तो कह रहा है कि योग बराबर 30 और गुणनफल यानी x इंटू वाई बराबर 50। तो इसके व्युत्क्रमों का योग यानी 1/x प्लस 1/y क्या होगा। इसे अगर हम सरल करना तो x y का एलसीएम ले ले तो x y ऊपर आ जाएगा y प्लस x। y प्लस x का मतलब या x प्लस y कहें बात बराबर है, तो इसका मान दिया हुआ है 30, x y की जगह पे 50, तो ये कर दें, सरल कर दें, 0 0 कैंसिल, यानी 3/5 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो। देखते हैं रेलवे का आंसर क्या था। 3/5 बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 10, 14 और 28 से विभाज्य हो और एक पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो देखते हैं, 10 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुने 5 लिख सकते हैं, 14 को लिख सकते हैं 2 गुने 7 और 28 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 7। तो अब हमारे पास जो एलसीएम आएगा वह आएगा, एक सेट बन रहा है 2, अब जो नहीं बन रहा है उसको भी निकाल दे, 2 7 5 होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग करने के लिए हमें एक 7 से और गुना करना पड़ेगा और एक 5 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो एक एक निकल जाएगा, है ना, सभी का पेयर बन जाएगा। तो आप देख लें यही आंसर आएगा। 5 5 25,
25 दूना 50 दूना 100, इतना का मतलब 100 हो गया। और 7 सत्ते 49, यानी कि 49 पे को 100 से गुना कर दे 4900, यही इसका आंसर आएगा। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर क्या था। इसमें भी 4900 था, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, यदि ए और बी का एलसीएम सी है तो उसका एचसीएफ क्या होगा। हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर गुणनफल। तो आप देखिए एचसीएफ निकालना है तो पहले गुणनफल कर दीजिए, ए और बी का गुणनफल ए बी बटे एलसीएम कर दीजिए, एलसीएम सी है तो सी से भाग, यानी ए बी बटे सी होगा, जो देखिए ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे द्वारा दिया गया आंसर, ए बी बटे सी दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, किसी बहुभुज के अंतःकोणों एवं बहिष्कोणों का अंतर 36 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए बहुभुज इस तरीके से दिया हुआ रहता है, ये अंतःकोण, अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये बहिष्कोण हो गया। ठीक है, तो कह रहा है इन दोनों का अंतर, मान ली कि ये x है और ये x प्लस 36 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है कि भुजाओं की संख्या कितना होगा। तो ये जब आगे बढ़ाया जाता है तो ये दोनों मिलाकर के 180 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी ये दोनों का योग यानी 2x प्लस 36 डिग्री बराबर 180 डिग्री का होगा। इससे हम मान निकाल सकते हैं 2x बराबर कितना आ जाएगा, 36 माइनस कर दें तो 144, अर्थात x का मान 2 से भाग दे दें, ये आ जाएगा 72 डिग्री। जब 72 डिग्री ये अंतः x का मान हो गया तो हम कह सकते हैं कि भुजाओं की संख्या कितना होगा। ये बहिष्कोणों का जो योग होता है किसी भी बहुभुज में वह हमेशा 360 डिग्री होता है, तो 72 से भाग दे दें तो ये आ जाएगा 5, अर्थात भुजाओं की संख्या 5 होगा। यह पंचभुज होगा, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर, 5 बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, जब क्रय मूल्य 950 रुपया है और विक्रय मूल्य इतना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला हम जानते हैं, लाभ, तो लाभ कितना रुपया हुआ, 50 और 40, 90 और 100, यानी 190 रुपये का लाभ हुआ। कितना में से 950 रुपया जब इसका क्रय मूल्य था, इसलिए प्रतिशत मिलाने के लिए गुना 100 करें और प्रतिशत का चिन्ह लगा दें। 19 × 5 = 95, 20 × 5 = 100, 20% आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर, 20% बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, 6000 के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पता होगा, P1 + R/100 पावर n - 1, यही होता है। तो सब कुछ हमें मालूम है, 6000 1 + 10/100, 2 साल, n का मान यहाँ पर 2 - 1, ये आ जाएगा 10 × 1 = 11, 11 का वर्ग करेंगे 121/100 - 1, आगे सरल कर दें, ये आ जाएगा 6000, 121 में से 100 माइनस करेंगे 21 बचेगा बटे 100, काट दें तो ये आ जाएगा 6 × 6 = 12, 1260 रुपये आएगा। देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज 1260 रुपये। रेलवे का आंसर भी
1260 हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य हैं? कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है। 700 को हम 17 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 2 1 2 0, तो एक बार और लगेगा 17, यहाँ पर शेष 3, तो 41 तक पूरा लग जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहला तो 17 गुने 1, दूसरा संख्या 17 गुने 2, इसी तरीक़ा से 17 गुने 3, ये जाएगा 17 गुने 41 तक जाएगा, जो कि संख्या यानी पूरे 41 संख्या ऐसी होगी जो कि इसके 1 और 700 के बीच होगी और 17 से पूर्णतः विभाज्य होगी, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रेलवे का आंसर भी 41 है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31। कहेंगे कि 30 प्रश्न जब एनटीपीसी में पूछे जाते हैं तो 31वां प्रश्न कहाँ से आ गया? क्योंकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि रीजनिंग में डाला जाए या ना डाला जाए कन्फ्यूजन होता है, इसलिए उसे भी इंक्लूड कर दिए हैं, मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल सके। यदि एक वर्ग की भुजा 3 गुनी कर दी जाए तो परिणामी वर्ग और मूल वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? मान लीजिए कि पहले वर्ग की भुजा ये था तो ये इसका क्षेत्रफल a²। अब अगर कह रहा है कि वर्ग की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए यानी 3a कर दिया जाए तो ये परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल 3a का होल स्क्वायर यानी अब आ जाएगा 9a² और मूल वर्ग का क्षेत्रफल a², यही अनुपात होगा 9/1, अर्थात 9:1 कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यही अनुपात होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर 9:1, बिल्कुल सही आंसर। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें।